प्रॉपर तहरीक इंसाफ के लोगों को भर्ती किया गया। मेन एजेंडा था वो ये था कि जो हमारे एंटी लोग हैं उनको हम पैसे देंगे और वो जाकर हमारे प्रो हो जाएंगे। उसके बाद तो वो मजीद जोश से आएंगे कि जी मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने ताकि हम मजीद पैसे कमाएं। 9 मई तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ था। ये फयाजुल हसन चौहान साहब उन्होंने पूरा का पूरा जो A to Z प्लानिंग थी उन्होंने बताई हुई कि जो इमरान खान की 9 मई की सुबह तकरीर है जिनका मकसद ये था कि लोगों को इश्तियाल दिलाकर बाहर लाया जाए, तो प्रॉपर लोगों को इंसाइट किया है। कई जगहों पर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है, अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो प्रॉपर उन्होंने प्लानिंग के थ्रू सारे का सारा वो एग्जीक्यूट करवाया और ये इससे पहले भी करवा चुके हैं। क्योंकि मेरा तो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से रब्ता रहता था, तो मुझे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पता है कि जनरल बाजवा के खिलाफ जितनी कैंपेन थी, लेकिन इन्होंने ओहदे से निकलते ही एक इंतहाई नेगेटिव कैंपेन लॉन्च कर दी थी सोशल मीडिया टीम के थ्रू, और मुझे उसकी सारी डिटेल्स पता है। ये तो स्टेटिस्टिकल प्रूवन चीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में प्रॉपर तहरीक इंसाफ के लोगों को भर्ती किया गया और ये उन्होंने 2021 में उन्होंने ये सारे का सारा एक प्रोसेस शुरू किया था। इसमें तकरीबन 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो फ़ंड है, जो कि गरीब आवाम के टैक्स के पैसे का फ़ंड है, वो इस्तेमाल किया गया कि वो अब टैक्स के पैसे बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक को देते रहेंगे। और इसके तहत इन्होंने 1400 लोग भर्ती किए और जो लोग भर्ती किए थे उनमें 50 से 60% वो थे जो कि प्रॉपर तहरीक इंसाफ के लोग थे, लेकिन 40 to 50% वो भी थे जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं था। और इस पूरी जो ये एक कैंपेन चलाई गई, इस प्रैक्टिस का जो एंड रिजल्ट निकला वो ये निकला कि जितने लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थे या उन पर तनकीद करते थे, वो 1 साल के बाद तहरीक इंसाफ के हामी हो चुके थे। तो जो मेन एजेंडा था वो ये था कि जो हमारे एंटी लोग हैं उनको हम पैसे देंगे और वो जाकर हमारे प्रो हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी कैंपेन चली। और देखें, जब आप बंदे भर्ती करते हैं 1300 या 1400 बंदा आपने भर्ती कर लिया सरकार के पैसे पे, ये वो डाटा है जो कि हमारे सामने विजिबल है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है। जो इसके अलावा किया उसका हमें नहीं पता। अभी हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के एक महसूस महकमे के मुतालिक बात कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन का उनका महकमा है। तो अब वहां पर फर्ज किया आप 1400 बंदा भर्ती करते हैं, आप उनकी एक मंथली सैलरी लगा देते हैं, वो अपने घर वालों को मोटिवेट करते हैं, वो अपने दोस्तों को बताते हैं, वो मोहल्लेदारों को बताते हैं, और कल को फर्ज किया आप उनकी सैलरी बंद कर देते हैं जो कि केयर टेकर दौर में हो गई। तो उसके बाद तो वो मजीद जोश से आएंगे कि जी मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने ताकि हम मजीद पैसे कमाएं। तो वो जो 1400 है उसको कम से कम आप 6 या 7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर जाकर आपके पास एक एक्चुअल फोर्स आती है कि यार ये इतनी बड़ी फोर्स है। और अगर ये फोर्स आप डिजिटल मीडिया के लिहाज से देखें तो हो सकता है आपको 7-8 हज़ार को इतना बड़ा नंबर ना लगता हो, लेकिन ये 7-8 हज़ार पढ़ने वाले लोग नहीं है, लिखने वाले लोग। तो डिजिटल मीडिया पर लिखने वाले लोगों की तादाद बहुत कम होती है। तो आप जब देखें कि एक सूबे से ही अगर 7-8 हज़ार लोग आपके डाई हार्ड और हार्डकोर किस्म के फॉलोअर्स बन रहे हैं तो उसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और पाकिस्तान पे वही चल रहा है। 9 मई तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ था। मैं तो तहरीक इंसाफ के काफ़ी लीडर्स के इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। ये फयाजुल हसन चौहान साहब अक्सर मेरे साथ बैठे होते हैं, तो उन्होंने पूरा का पूरा जो A to Z प्लानिंग थी उन्होंने बताई हुई है। उन्होंने कहा कि हमें तो उससे पहले भी इन्होंने बार बार बोला कि आप GHQ जाएँ, बल्कि जो इमरान खान की 9 मई की सुबह तकरीर है उसका मैंने साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया, तो अगर कभी आप चला सकें तो उसके अंदर 10 ऐसे उन्होंने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स टच किए थे जिनका मकसद ये था कि लोगों को इश्तियाल दिलाकर बाहर लाया जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा अगर मैं आपको वीडियो भेजूं कि आप वो प्ले करें कि हमारे लोग देखें कि किस तरीके से उस बंदे ने किसी जगह पर प्रॉपर लोगों को इंसाइट किया है, कई जगहों पर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है, कई जगहों पर लोगों को रिवॉर्ड देने का ऐलान किया है कि अगर तुम निकलोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो प्रॉपर उन्होंने प्लानिंग के थ्रू सारे का सारा वो एग्जीक्यूट करवाया और ये इससे पहले भी करवा चुके हैं। क्योंकि मेरा तो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से रब्ता रहता था, तो मुझे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पता है कि जनरल बाजवा के खिलाफ जितनी कैंपेन थी, मतलब ये इमरान खान तो खुल के अपनी रेजिग्नेशन के मेरे ख्याल से 7-8 माह के बाद खुलकर ओपन हुए जनरल बाजवा के खिलाफ, लेकिन इन्होंने ओहदे से निकलते ही एक इंतहाई नेगेटिव कैंपेन लॉन्च कर दी थी सोशल मीडिया टीम के थ्रू, और मुझे उसकी सारी डिटेल्स पता है, मेरे सामने हो रहा था, वो सारे लड़के मुझसे शेयर करते। देखिए, डिजिटल टेररिज्म की जो रोकथाम है इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो ये कि हम जितनी भी डिजिटल मीडिया कंपनीज हैं उनके साथ हमारी गवर्नमेंट एक प्रॉपर बातचीत करे, डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी लाए, उस अथॉरिटी का उनके साथ कनेक्शन बन जाए और जो भी इस तरह की एंटी स्टेट चीज़ें हैं उनको हम रोक सकें। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है, लेकिन इसमें फॉरेन एजेंसियों का एलिमेंट आ जाता है। ऑब्वियसली ये जितने भी हैं, ये गूगल हो गया, ये मेटा हो गया, ये CIA वगैरह के अंडर रन करते हैं। तो अगर तो पाकिस्तान में मौजूदा इंस्टेबिलिटी में उन इदारों का कोई किरदार है तो वो कभी भी मेटा को या गूगल को लो नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ इफेक्टिवली कोऑपरेट करें।
हालांकि खुद जो मेटा वाले हैं उनके मुतालिक माजी में प्रॉपर इंकशाफ हो चुका है कि वो लोगों का जो यूज़र डाटा है वो CIA को प्रोवाइड करते थे। तो इसके ऊपर तो अमेरिका में कांग्रेसनल हियरिंग्स भी हो चुकी हैं। एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो ये है कि हम जो एक मेटा नैरेटिव है उसको तब्दील करें। हमारे जो लोग खामोश हैं वो बोलना शुरू करें, वो बोलें कि यार ये ठीक है, इमरान खान को अगर आप हुक्मरान बनाना चाहते हो आपका हक है, कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम उसको बोलें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो कॉज ना करे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ना करे, इदारों के खिलाफ नफरत ना फैलाए। तो ये जो एक मेटा नैरेटिव है अगर ये फैलना शुरू हो जाए और ओवरऑल सोशल मीडिया का जो एक डिजिटल ट्रेंड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाए कि मौजूदा दौर में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ये कि आप पाकिस्तान को गालियां देंगे, फौज को गालियां देंगे, आपके डॉलर जाएंगे, तो अगर आप इन चीज़ों को सुनना रोक दें और आप इसका एक काउंटर नैरेटिव इतना स्ट्रांगली पुश करें कि लोग आपके साथ मिल जाएं, तो फिर शायद वो मेटा नैरेटिव की तब्दीली से हम इस पर काउंटर कर सकें। मौजूदा दौर में चाइनीज मॉडल के ऊपर पाकिस्तान नहीं जा सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें ये जो स्टेप था कम से कम आज से 3 साल पहले लेना चाहिए था। और आज से 3 साल पहले जब मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर होता था, मैंने उस टाइम एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई और मैंने उस टाइम बोल दिया था कि यार ये 3 साल के बाद पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के ऊपर ये गंद होने वाला है, क्योंकि हमें वो चीज़ उस टाइम नज़र आ रही थी और मुझे अंदाज़ा था कि ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो उनसे एक स्टेज पे आगे बढ़ जाएंगे। मुझे ये तो नहीं थी कि वो PTI के अंदर से ही होंगे, लेकिन मुझे वो चीज़ आसार उसके नज़र आ रहे थे। तो हमने अब उसमें काफ़ी ज़्यादा देर कर दी है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की आपकी जो मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं वो फेसबुक का, बाकी ये एक्स का, गूगल का, इन सब प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। आपकी ई-कॉमर्स इनके थ्रू हो रही है, आप उनकी जो पेमेंट सिस्टम है उसमें आप मुकम्मल इंटीग्रेट हो चुके हैं। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स उनके ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप अभी इन तमाम कंपनियों को रोकते हैं तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। तो वो हमारी स्टेट अभी अफोर्ड नहीं कर सकती एट द स्टेज। तो इसलिए अभी हम फौरी तौर पर चाइनीज़ मॉडल के ऊपर जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा।